क्या आपके साथ भी कभी इस तरीके से हुआ है कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो अचानक से ख़राब हो जाए? काम इतना इम्पोर्टेंट हो और उस वक्त में ना तो कंप्यूटर वाला आ रहा है, आप उसे बुला रहे हो तो मना कर रहा है कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बीच में इस तरीके से अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो कितना दिमाग ख़राब होता है, वो भी इस भरी गर्मी में कि भाई जवाब नहीं होता। और उस बीच में अगर कंप्यूटर वाला ना आए तो क्या कहने। इस भरी गर्मी में फिर हमें अपना सीपीयू मार्केट लेके जाना पड़ता है और इस भरी गर्मी में टू व्हीलर पर जाना और जाकर वापस आने में जो हालत ख़राब हो जाती है ना, वो भाई जो जाता है सिर्फ वही बता सकता है, उसके अलावा कोई भी बयान नहीं कर सकता उस गर्मी को, उस माहौल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बाहर हम थोड़ी सी भी अपना फेस घुमा के देखते हैं और जब धूप दिखाई देती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार कैसे जाएं, कैसे करें। हाल फिलहाल मैं अपनी शॉप पर बैठा हूँ और अभी शॉप पर सुबह आते आते मुझे एक बड़ी अच्छी सी खुशखबरी मिल गई कि यार मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया। सारी चीज़ें मैंने करके देख ली, बॉक्स खोल लिया, बॉक्स खोलने के बाद मैंने उसको क्लीन भी कर लिया, रैम वगैरह साफ़ भी कर ली। उसके बावजूद भी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कंप्यूटर वाले को फ़ोन किया तो उसने कहा भाई मैं तो इस वक्त नहीं आ सकता क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो तुम ही आ जाओ। अब यार धूप इतनी ज़्यादा हो रही है और मैं जाऊँ, बड़ी हालत ख़राब है। हालांकि वो हमेशा आ जाता है, पता नहीं आज धूप की वजह से उसने आने से मना कर दिया। धूप में निकलने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है यार जैसे अच्छे खासे भुट्टे को ना किसी भट्टी पर रख के भूंज दिया हो, इस तरीके की हालत हो रही है। टाइम हो रहा है करीब 11:15 और मेरी भी हिम्मत एकदम से जवाब दे रही है कि यार मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, क्योंकि मुझे 6 से 7 किलोमीटर बाइक चला के जाना पड़ेगा और 6-7 किलोमीटर फिर मुझे वापस भी आना पड़ेगा। धूप बाहर इस तरीके से इतनी तेज़ हो रही है और हाल फिलहाल अभी 3-4 दिनों से ना हवा भी इतनी तेज़ चलती है, जैसे लू चलती है ना, इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन फिर भी मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना कंप्यूटर के मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये लीड भी ले आया। मुझे लग रहा था, डाउटफुल लग रहा था कि ये भाई लीड ख़राब हो गई होगी। इस चक्कर में मैंने लीड भी नई ख़रीद ली और नई लीड लगा कर भी चेक कर लिया। कंप्यूटर मैंने यहाँ ये खोल लिया है, खोल खाल के मैंने कर लिया इसको एकदम साफ़ क्लीन, क्योंकि बाहर जो है ये शॉप पे मेरा कोई ग्लास वगैरह तो है नहीं, है खुला ही रहता है, जिसकी वजह से देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी है इस एरिया में। ये 3 से 4 दिन में इतनी मिट्टी हो जाती है। बट मैंने ये अपना सीपीयू खोल खाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि जिसको दिखाने ले जा रहा हूँ वहाँ पर उसके हाथ वगैरह गंदे ना हो, ना वो कहे कि यार इतनी ज़्यादा गंदा है तुम्हारा बॉक्स। तो मैंने ये अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये तो पुरानी वायर थी, ये मैंने नई वायर ली और एकदम बढ़िया से चकाचक, उसके बावजूद भी ये चला नहीं। तो मैं समझ गया कि भाई कुछ पंगा हो गया है, या तो रैम इसकी फाइनल जो ख़राब हो गई है या फिर इसका सॉफ्टवेयर का कोई इशू है। अगर सॉफ्टवेयर में इशू हुआ तो भाई सस्ते में निपट जाएंगे, और जो अगर रैम का कुछ काम हुआ तो मुझे लगता है 2000 2500 से लेकर 3000 तक का आज फटका लगने वाला है। तो चलो फ़िलहाल तो इसको यहीं रख देते हैं और बॉक्स को उठा के लेके चलते हैं, देखते हैं कि भाई आज क्या कुंडा होने वाला है। मुझे टाइम लगा पूरा 2 घंटे आने जाने में और इस सीपीयू को ठीक कराने में। मुझे तो लग रहा था कि भाई या तो सॉफ्टवेयर गया होगा या फिर गई होगी रैम, बट इन दोनों से ही बच गया। अगर सॉफ्टवेयर जाता तो वो भी झेला जाता कि हाँ चलो ठीक है यार, कड़की में आटा गिरा चल रहा है, थोड़ा सॉफ्टवेयर में यानी सस्ते में काम निपट गया। मुझे तो लग रहा था रैम चली गई होगी, लेकिन रैम बच गई। तो इसमें क्या कमी थी ये मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से मैं इसको थैले में लेके गया था, इस तरीके से टांग कर, लेकिन बाइक पे लेके गया तब भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि कभी ये जो अपना सेफ्टी स्टैंड होता है ना, कभी उसमें फंस रहा था, कभी मुझे ब्रेक लगाने में इशू हो रहा था, कभी मुझे हैंड ब्रेक लेने में दिक्कत हो रही थी। मतलब इसे लाने ले जाने में बाइक पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन हाँ, अगर स्कूटी वगैरह होती तो उस पे ये पैरों के पास रख के बहुत ही आसानी से चला जाता। इस टाइम पर या इस तरीके के वज़न को ले जाते समय या इस तरीके के सामान को ले जाते समय स्कूटी याद आती है, बाइक याद नहीं आती, सिर्फ स्कूटी याद आती है। तो चलो पहले इसको थैले में से निकालते हैं और इसकी केबल वगैरह जोड़ के सेट कर देते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कमी क्या निकली।
तो फ़िलहाल मैंने सीपीयू को रख लिया है टेबल पर, और टेबल पर रखने के बाद मैंने इसके 2 नट खोल लिए हैं जो कि यहाँ साइड में लगे हुए थे। और इसको खोल के दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको बताना है कि इसमें फ़ॉल्ट क्या निकला। तो ये 2 जो पेच हैं इनको मैं रख देता हूँ इस वाली चेयर पे, और इस जो ढक्कन को इसको खोल लेते हैं पहले। ये हमने खोल लिया। ये है इसका मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड में जो फ़ॉल्ट निकला था वो निकला था इस फ़ैन का फ़ॉल्ट। शॉप पे डस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस पूरे मदरबोर्ड पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी। हालांकि मैंने 4-5 दिन पहले भी साफ़ की थी, लेकिन जो उसने साफ़ की उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। उसने ये सब चीज़ें चेक की। हमारे यहाँ जो रैम लगी हुई है ये वाली साइड में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रैम लगी हुई है। ये उसने बताया कि ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक ये फ़ैन लगा हुआ है और एक यहाँ साइड में फ़ैन लगा हुआ है। ये रुक रुक के चल रहे थे फ़ैन। तो उसने देखा, देखने के बाद ये फ़ैन हटाने से पहले उसने ये फ़ैन हटाया, ये फ़ैन हटा के देखा तो ये सीपीयू स्क्रीन पे चालू हो गया। चालू होने के बाद उसने क्या किया, इसको देखा, उसने खोला, खोलने के बाद इसको अच्छे से क्लीन किया, बहुत अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद भी लगाया, लगाने के बाद भी ये चालू नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि नीचे इसके कुछ शॉर्टिंग थी, उसको रब किया, उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उस पर इसने पेस्टिंग कर दी। पेस्टिंग करने के बाद इसको लगाया, लगाने के बाद ही हमारा ये सीपीयू चालू हो गया। तो फॉल्ट था इस फ़ैन का, यही फ़ैन रिपेयर हो गया, वरना यही फ़ैन मुझे नया डलवाना पड़ता। रेट तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन मैं समझता हूँ 1000 रुपये के आसपास का तो ये होगा ही होगा। तो मेरा जो खर्चा आया वो आया 400 रुपये का। लेकिन उसने ये चीज़ और भी बताई कि अगर आप कंप्यूटर खुली शॉप में इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है, एक ब्लोअर ख़रीद लो, और ब्लोअर ख़रीदने के बाद हफ्ते 10 दिन में एक बार इसमें ब्लोअर मार दिया करो, ताकि इसकी जो डस्ट होगी ना वो डस्ट इस पर जमेगी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इनमें क्या है, मिट्टी जम जाती है। मिट्टी जाने की वजह से इनमें प्रॉब्लम आ जाती है और ये जाम होने लगते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपको सही सलामत रखना है, खुले में काम कर रहे हो, आपकी शॉप खुले में, कोई एक दरवाज़ा परमानेंट खुला रहता है, एक शटर परमानेंट खुला रहता है, तो उसके लिए आपको एक ब्लोअर रखना है। हफ्ते या 10 दिन में एक बार फिर बढ़िया से ब्लोअर मार दो, ताकि चीज़ें साफ़ बनी रहें और अपनी रूटीन में काम करती रहें। तो उठा के लगा देते हैं इसका ढक्कन, ताकि इसकी हम सेटिंग कर सकें और इसको चेक कर लें अपनी स्क्रीन पर भी। तो चलो इसको पहले पैक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं सारी केबल, जितने भी अपनी अपनी जगह पे लगनी थी फिक्स कर दी, और बाकी मैंने यहाँ सप्लाई वाली केबल लगा दी। अब इसको पहले ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद स्क्रीन पे देखते हैं क्या आता है। ये लो जी, लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद सीपीयू को ऑन करके देखते हैं एक बार। ये इसका बटन है, ऑन कर दिया। अब देखते हैं यहाँ को रिस्पांस देता है क्या। बहुत बढ़िया। ज़ेब्रोनिक्स का मेरा मदरबोर्ड है, जो कि मैंने जब चेंज कराया था तो इसकी मुझे 2 साल की वारंटी मिली थी, शायद अभी कुछ टाइम बाकी भी है। तो ये हो गया ऑन, कम्प्लीटली अभी ऑन होगा, क्योंकि कल तो कई बार बंद हुआ, चालू हुआ, तो रीस्टार्ट हो के शायद अपने प्रोसेस में आके कुछ विंडो को अपलोड करेगा, ठीक से वेट करेगा इस तरीके से, और उसके बाद ये चालू होगा। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये चालू होने में। हो गया चालू। तो ये फॉल्ट था जो मैंने आपको बताया। और एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं बढ़िया से वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, रिफ़्रेश भी बढ़िया से हो रहा है। यानी कुल मिला के हमारा जो फॉल्ट था वो पता जो चला, एकदम सही पता चला, और काम हमारा सस्ते में बढ़िया हो गया। तो ये चीज़ें आपके साथ भी अचानक से कभी भी ख़राब हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी बोल के ख़राब नहीं होती, कभी भी ख़राब हो जाती हैं। तो रही बात ये कंप्यूटर की, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताया, आपको दिखाया कि आप एज्यूम कर सकते हो कि इस तरीके से अगर कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं और वो किस वजह से ख़राब हो सकता है। फिर एक बात कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ठीक कराते हो तो उसे आप शॉप पे छोड़े नहीं, उसे अपने सामने ही ठीक कराएं।
ताकि जो भी जेन्युइन हो वो काम सही तरीके से, सही ढंग से और जेन्युइन काम हो। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।